सारा प्रणाम। हमारे सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथीगण और लाखों निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो वर्तमान में बिल्कुल सार्थक हैं कि उसको किया जाए, क्योंकि हम लोग हमेशा इस बात का जिक्र किए हैं कि सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सहारा हो, केवल और केवल इन्हीं के माध्यम से हमारी और आपकी समस्याओं का निदान हो सकता है। और हम निरंतर इन्हीं बातों पर टिके हुए हैं, कभी भी इधर उधर नहीं हुए कि होगा नहीं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके जवाब वर्तमान में ढूंढना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आज तक हम लोग इस बात को सोचते आए थे कि 2007-8 से पहले जो सारश्री जी के द्वारा एक पत्र लिखा था राष्ट्रपति जी को, सोनिया गांधी जी के लिए, वो वही इस सारे मामले की जड़ है। और उन्हीं की वजह से कांग्रेस के माध्यम से तमाम नेताओं को, सहारा को नेस्तनाबूद करने के लिए लगाया था और कानूनी उलझनों में उलझाकर शायद उन्होंने बदला लिया, क्योंकि कई सारे लोग, कई सारे नेता इस बात को कहते हैं कि सोनिया गांधी जी प्रतिशोध के मामले में बहुत ही अलग टाइप की महिला हैं। तो और हम सब लोग इस बात को मानते रहे और काफी कुछ हुआ 2011, 12, 13 तक। और इस बात का पक्का यकीन हम लोगों को कर लेना पड़ा कि शायद ये बात सही है। लेकिन आज 2025 है और 2014 के बाद लगभग 11, साढ़े 11 साल हो गया। जो पावर में होता है वो क्या नहीं कर सकता। अगर सहारा से संबंधित जो भी हमारा पूर्वाग्रह था, अगर वो सत्य है, तो वर्तमान में जो सरकार है मोदी जी का, उनके हाथ में इतना पावर है कि वो दुनिया को इधर उधर करने का भी क्षमता रखते हैं। सहारा की समस्या को निपटाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए या क्या वो करना चाहते हैं, ये प्रश्न वर्तमान में बहुत तेजी के साथ सभी लोगों के बीच में घूमता है, क्योंकि सहारा एक विशुद्ध भारतीय संस्था है और सही मायने में देशभक्ति का जो एक परिकल्पना सहारा श्री जी के द्वारा भारत माता को लेकर, हर जगह भारत मंदिर होना चाहिए, हर जगह पर जातिवाद से अलग हटकर हमारा संबोधन सहारा प्रणाम रहा है। और कभी भी किसी भी मत या धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ हम लोगों के माध्यम से नहीं किया गया। तो बहुत कुछ जो एक संपूर्ण भारत को एक संपूर्ण बना सकता था, उसकी सारी विषय वस्तु या सारी सामग्री सहारनीय परिवार के पास थी। तो ऐसा क्या हुआ कि कोई भी राजनेता सहारा के पक्ष में खड़ा नहीं हो पाया, और सहारा ने अगर कुछ गलत किया है तो क्या ऐसा गलत कर दिया कि उसको सुधारा नहीं जा सकता था। और सहारा ने अगर गलत किया भी हो तो इतना लंबा पीरियड सहारा को क्यों दिया गया कि वो लगभग 40 से 45 साल तक इन सारे बातों को करता रहा, और उसके बाद में आज उससे या उनके कर्मचारियों से या उनके निवेशकों से इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वो इस देश के नागरिक न हो। आपको पता होगा, याद दिलाना चाहूंगा कि टाइम्स मैगजीन, जो हिंदुस्तान की ही नहीं वर्ल्ड का एक टॉप मैगजीन है, उसमें उसने कहा था कि सहारा नियोक्ता के मामले में, यानी कर्मचारियों को रोजगार देने के मामले में, हिंदुस्तान में रेलवे से ज्यादा, रेलवे के बाद सबसे बड़ा ग्रुप है प्राइवेट सेक्टर में। तो इनके अलावा
भी कई सारे ऐसे प्रकरण रहे हैं जिसमें निवेशकों के भरोसे को मजबूत किया, चाहे वो क्रिकेट का टीम हो जिसने अपने सीने पर लिखकर पूरे विश्व में सहारा के नाम को उजागर किया, चाहे वो कारगिल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो संबोधन हो जिसमें उन्होंने कहा था कि सहारा के जैसे और भी अन्य संस्थाएं अगर देश में आगे आते हैं तो हमारा देश कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। उसने भी तो हम लोगों के बीच में विश्वास पैदा किया। क्या तब सहारा गलत था कि आज सहारा गलत है? ये बात सोचने का विषय है। इसके अलावा भी और भी कई सारे ऐसे पहलू हैं, कई सारी ऐसी मुलाकातें हैं, चाहे वो मोदी जी के साथ भुज वाले मामले में उनके साथ बिताया हुआ वक्त साराश्री जी का हो, उसके अलावा देश के वर्तमान जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा माननीय साराश्री जी के स्वर्गवास होने के बाद स्वप्ना राय जी के साथ उनकी मुलाकात और उनको ढाढ़स बंधाने का काम हो, और ये बात हो कि हम इस मामले को गहराई से देख रहे हैं और जल्दी ही इस पे बहुत अच्छा आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगा। इन सारी बातों को देख लिया जाए तो सहारा के वर्कर हो, सहारा के कर्मचारी हो, सहारा के निवेशक हो, वो कहाँ से गलत हैं? सहारा ने क्या गलत कर दिया है? वो कहाँ से गलत है? अगर कोई गलत अगर साबित अगर इससे होता है तो ये साबित तो ये होता है ना कि जिन लोगों ने सहारा को सपोर्ट किया, जिन लोगों ने सहारा के नाम को अपने सीने पे लगाया, जिन लोगों ने सहारा के बारे में ये कहा कि सहारा जैसा संस्था इस पूरे देश में नहीं है, इस प्रकार की बातों ने ही तो विश्वास लोगों के बीच में जगाया। आज उन्हीं लोगों के विश्वास की वजह से एक आम जनता, आम निवेशक, आम कार्यकर्ता एक तरीके से अपने आप को फंसा महसूस करता है। और ये तब तक होता रहेगा, तब तक फंसा महसूस करेगा जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इतना संवेदनशील मामले को बार बार लटकाए रखना, बार बार लटकाए रखना, बार बार तारीख पे तारीख दिए जाना, ये भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। क्योंकि मंदिर वाला मुद्दा हो और भी देश में तमाम संवेदनशील मुद्दे होते हैं, तुरंत उनकी सुनवाइयां, तुरंत उनके स्वयं संज्ञान लेकर उस पर डिसीजन देना, मगर सहारा जैसे संवेदनशील मामला जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार का कोई संवेदनाएं नहीं दिखाना, ये एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह हर उस संस्था के ऊपर, हर उस संगठन के ऊपर, हर उस जिम्मेदारी रखने वाले व्यक्ति को ऊपर उठाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो इस देश में अपने आप को कर्णधार समझते हैं, जो इस देश में वोटों के ठेकेदार समझते हैं, जो इस देश में समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। कहाँ हैं वो सब लोग? कहाँ है वो मानवाधिकार आयोग जो हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को इस देश का कर्ता धर्ता बताता है? 50 करोड़ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारा खुद का पैसा, हमारे निवेशकों का खुद का पैसा, वो अपनी मरने की पोजीशन में आकर भी अपनी दवाइयों के लिए पैसा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हमारे ही पैसा हम अपनी बहन के लिए, हम अपनी बेटी के लिए शादी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसके लिए वो पैसा इकट्ठा किया था? क्या गुनाह कर दिया था? ये बात सोचने का है। और निश्चित रूप से इस बात को उठाने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश है अपना, रेल नहीं रोक सकते, ट्रेन नहीं रोक सकते, बसें नहीं जला सकते। ये शायद कमी है हमारे अंदर, क्योंकि देशभक्ति का एक जज्बा हमारे पास हमेशा से रहा है इस वजह से। अन्यथा बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जैसे ही कोई बात होता है, जैसे ही कोई इस प्रकार से दबाव दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग सड़कों पे आकर तमाम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। सारंगिया परिवार का तो निवेशक सामने आता है, सारंगिया परिवार का न तो कार्यकर्ता सामने आता है, क्योंकि हमारे संस्कार इस तरीके के हैं कि हम अपने ही देश का नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन अब इन सारी चीजों को
हमारे इस देश के कर्णधारक को एक नए सिरे से देखने की जरूरत है कि जितना समय इसमें हम लोग लगाएंगे, जितना समय इसमें हम लोग बिताएंगे, उतना ही ये एक ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा हुआ मामला है। और अत जब हो जाती है तो बहुत कुछ ऐसा भी हो जाता है जो व्यक्ति करना नहीं चाहता। सभी मेरे साथियों से ये जरूर अनुरोध है कि हम सहारनीय परिवार के कर्मठ कर्तव्योगी साथी हैं, जो अपने कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, जो अपने कर्तव्य के ऊपर विश्वास करते हैं। तो जब भी संस्था के माध्यम से हमको इस तरीके का गाइडलाइंस मिला है, हमने उसका अच्छे से पालन किया है और यही हमको बताया गया है कि यही हमारा अनुशासन है जो हमारे कर्तव्य को जगाता है। अगर हम संस्था की ओर से दिए गए निर्देशों के विपरीत अगर चलते तो अब तक पता नहीं इस देश में क्या होता। इसीलिए हम लोग अपने देश के जिम्मेदार लोगों से ये जरूर अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी करोड़ों लोगों की सहायता के लिए आगे आए, जल्दी से जल्दी करोड़ों लोगों की रोजी रोटी के लिए आह्वान करें, जिससे कि इतने सारे लोगों के चूल्हे, इतने सारे लोगों के 2 वक्त के निवाले जरूर मिल जाएं। साथियों, वर्तमान की सरकार ने अगर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी सहारा के प्रति, संस्था के को बचाने के प्रति या करोड़ों लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए अगर जताया होता तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि इसको सुलझाया नहीं जा सकता था। मध्यस्थता वाला मामला जो आज पिछले 1 साल से 1.5 साल से है, उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले भी लाके इस मामले को निपटाया जा सकता था, क्योंकि बगैर उसके इस मामले का समाधान तो कतई संभव था ही नहीं। इसीलिए अब जरूरत है कि हम सब अपनी आवाज को किसी न किसी रूप में जरूर उठाएं। और आप लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि मैं ये जो मेरा वीडियो है इसको भी अपने जनप्रतिनिधि तक जरूर पहुंचाएं और उनसे अपील करें कि इसको एक बार जरूर टटोलने की जरूरत है। जिन बातों को इस वीडियो में उठाया गया है उसको समझने की जरूरत है। अगर समझ जाएंगे तो हमारे देश के करोड़ों लोगों के दर्द को भी समझ जाएंगे। और अगर इसको नकार देंगे, अगर आंखें बंद कर लेंगे, तो याद रखिए, आंखें बंद कर देने से कबूतर को ये लगता है कि मैं छुप गया हूँ, अंधेरा हो गया है, तो शायद ये गलती है, क्योंकि आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती। मुसीबत तो हमेशा आंखें खोलने से, आंखें खोलने के बाद उसको दूर भगाने के प्रयास से ही होती है। इसीलिए आप सबसे मेरा ये जरूर आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाकर अपने देश में फिर से विश्वास को स्थापित किया जाए और सहारा जैसी बहुत देशभक्त से लबालब संस्था को पुनर्जीवित करके एक नए युग की शुरुआत किया जाए। और ऐसा होगा जरूर, लेकिन तब हो कि बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ जाएं, तो ऐसे प्रयास से भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने सुना है कि न्याय समय से हो तो न्याय है, न्याय अगर विलंब से हो तो किसी अन्याय से कम नहीं। तो अन्याय न हो, न्याय हो जाए, यही इस देश में करोड़ों लोगों की भलाई के लिए उचित है। धन्यवाद। आज का ये वीडियो मेरा अलग विषय पे था। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि सहारा निवेशकों की समस्या का समाधान केवल और केवल सहारा के काउंटर से सहारा ही कर सकता है। सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई भी सलूशन, कोई भी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सहारा हमारे निवेशकों की रग रग से वाकिफ है। उसके पास हर वो चीज है जिससे सहारा के निवेशकों को राहत प्रदान की जा सके। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, उसके लिए इंतजार करें। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। जय हिंद, नमस्कार, सादर सारा प्रणाम।